जगदीशपुर में जनसुराज के सुप्रीमो आ रहे हैं, इसके लेके तैयारी के लेके क्या कहेंगे? तैयारी के लिए कल हम लोग के जो कार्यालय है, चनवाई स्थित कार्यालय है, जी। सुभद्रा कॉम्प्लेक्स में जी सर। कल हम लोग बैठक कर रहे हैं और उसकी रणनीति तैयार करेंगे। हम्म। क्योंकि बिहार बदलाव का बिगुल तो फूंका चुका है आज से 1 साल पहले, जब 2 अक्टूबर को जनसुराज की स्थापना हुई, और दिनों दिन इसका कारवा बढ़ते जा रहा है। और ये जनसुराज के कार्यकर्ता और जनसुराज का जो सपोर्टर है वो तो देख ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस कारवा से साशंकित आतंकित हमारे जो विपक्षी लोग हैं वो भी भयभीत हैं। क्योंकि कल तक सभी का ये कहना था कि ये भीड़ पैसे की भीड़ है और लोग को बुलाया जा रहा है, लेकिन आप देखे होंगे कि अभी 2 दिन पहले बारिश में जनता वहाँ की कुर्सी को छाता की तरह पलट के ओढ़ लिया, और बारिश में भी वो डिगे नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसी लहर और हवा है, जो ये बताता है कि आने वाला 2026 जो है जनसुराज का होगा और बिहार की जनता का होगा। क्योंकि जनसुराज का अपना मानना है कि ये जनसुराज की सरकार नहीं है, बल्कि बिहार की जनता की सरकार है। और जगदीशपुर में प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं वो आ रहे हैं, और हम सभी भोजपुर की टीम और यूँ कहें शाहाबाद की टीम इस प्रतीक्षा में है कि हमारे सूत्रधार यहाँ आए। और मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि उनको मजबूत करने का मतलब बिहार की जनता को मजबूत होना होगा, जो एक तीसरी विकल्प के रूप में बहुत दिन के बाद बिहार की जनता के सामने एक चेहरा आया है, एक दल आया है जो बिहार को नेतृत्व सही दिशा में करने के लिए व्याकुल है। और ये इस लक्ष्य के साथ है कि बिहार जो है भारत के अग्रणी राज्यों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना के अपनी प्रेजेंस को शो करेगा। और मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं को भी वहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और ये जनसैलाब को आप अपने कैमरा में कैप्चर करें, ताकि भोजपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और हिंदुस्तान के लोग समझें कि अब बदलाव के लिए बिहार के साथ साथ पूरे भारत में एक तीसरा विकल्प तैयार होने जा रहा है। अभी शुरुआत बिहार से है, और जब भी मानवता पे खतरा आया है, बिहार हमेशा से आगे आया है। ये हमारे बिहार का इतिहास रहा है और अभी फिर वैसा ही होने जा रहा है। और बाबू जगदीशपुर की धरती तो क्रांतिकारी धरती है, और उस धरती पे आने के बाद यहाँ के लोगों में और जोश खरोश आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी का जो है एक बार पुनः निमंत्रण है, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त भोजपुर वासियों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इस जन सैलाब में आएँ और प्रशांत किशोर के बातों को सुने, ताकि एक नया बिहार का निर्माण हो। सर, एक काल का सूचना मिल रहा है कि मंगल पांडे को खदेड़ के मारा गया प्रशांत किशोर के पार्टी के ही द्वारा। नहीं, ये सब चीज़ बेकार बात है, और इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इसका तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सभी मीडिया के पास होगा, और आप लोग बखूबी जानते हैं कि क्या है। सर, प्रशांत किशोर सर आरा में कब आने वाले हैं? आरा में आए, कुछ भाषण जनता नहीं सुन पाए, उनके उपचुक पे बहुत काफ़ी संख्या जुटा था सर, आओ यहाँ से वापस चले गए, भाषण लोग नहीं सुन पाए। कब तक आएंगे? पहले तो आप तो सिपाही हैं, बारे में पहले तो जगदीशपुर में आ रहे हैं। जी। और उसके बाद फिर चूँकि ऐसा है कि हम लोग को भोजपुर ही नहीं पूरे बिहार को देखना है, और पूरे बिहार में सभी जगह उनका दौरा फिक्स होता है। और उम्मीद करते हैं कि अभी के लिस्ट के बाद पुनः जो अगला लिस्ट निकलेगा उसमें आरा भी शामिल होगा। और आरा शामिल होने का मतलब है कि केवल भोजपुर ही नहीं बल्कि भोजपुर से सटे हुए जितने भी शाहाबाद के ज़िला हैं, पटना के सटे हुए भोजपुर से सटे पटना का जो क्षेत्र है, आबादी है, छपरा की आबादी है, सभी लोग इस जगह से लाभान्वित होंगे जब प्रशांत किशोर आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस लिस्ट के बाद प्रशांत किशोर जरूर आ रहे हैं। क्या 194 के भावी प्रत्याशी के रूप में आप आने वाले हैं सर? ये तो पार्टी तय करेगा। अगर पार्टी को लगेगा कि हम
एक सही नेतृत्व करता है, कार्य करता है, जन सुराज के सिपाही हैं। और बिहार की जनता और ख़ास करके आरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को नेतृत्व करने के लिए अगर हमको पार्टी सुयोग समझेगा तो मैं ज़रूर पार्टी के इस बात पे सहमत रहूँगा। अगर नहीं भी आ रहा हूँ तो एक फुल टाइमर कार्यकर्ता और सिपाही की तरह जन सुराज के साथ में हूँ। सर लगातार सभा किए, इसके लेके जनता में जागरूकता आई, इसके लेके क्या कहेंगे अपने स्तर से भोजपुर वासियों के लिए? देखिए, हम लोग का आरा प्रशांत विधानसभा किशोर या जन सुराज पार्टी के कोई भी सिपाही है, कोई नया बात तो कह नहीं रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दर्द सबको होता है, लेकिन कोई वैसा नेतृत्व करता है जो उस दर्द को समझता है और लोगों के बीच में रखता है। उसी में से एक हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, जो हम लोग उनके कार्यकर्ता और सिपाही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता वोट चाहे किसी को भी दे, लेकिन किसी में ये सोचने समझने में कन्फ्यूजन नहीं है कि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो एक पैसा भी गलत है। बिहार की जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो के रहेगा। 2026 का नया आगाज बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ होगा, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। और आप सभी मीडिया और भोजपुर वासियों को पुनः एक बार फिर सर एक और दुखित बात आ गया है कि अभी जवैनिया में मालूम चल रहा है कि बहुत तेजी से कटाव फिर चालू, जो स्कूल का हिस्सा बचा था वो भी आज चला गया, उसके लेकर दुखित में बात में क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं है, देखिए केवल बिहार की समस्या नहीं है, मैं पहले भी बोला हूँ इस बारे में। हमारे भोजपुर का हिस्सा में पड़ रहा है जब तक बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिल बैठ के इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इसका कोई भी सलूशन निकलने वाला नहीं है। और आज ये बिहार की दुर्दशा देख के अगर यूपी या फिर जो भी गवर्नमेंट है अगर इसको देख के ये सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर में आग लगेगी तो पड़ोसी के यहाँ भी उसका आँच जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुखदायी बात है और दोनों जगह की सरकार को मिल बैठ के इसके लिए निदान निकालना चाहिए, क्योंकि इस पे कुछ भी बिना जाने में बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। स्थल पर जाने के बावजूद भी क्या सर आप घूमने जाएंगे वहाँ देखने के लिए? मैं गया था, पुनः जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थल पे जाना एक टूरिज्म की तरह लोग बना लिया है, क्योंकि जब तक आप उसका भौगोलिक स्थिति नहीं जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उस लैंड का स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, तब तक कोई भी कमेंट करना बेमानी होगा। तो हम बस एक चीज़ यही कहना चाहेंगे कि उस पर लूज टॉक करने से ज़्यादा बेहतर है कि उसकी स्थिति की समीक्षा दोनों स्टेट की गवर्नमेंट बैठ कर करे और जो साइंटिफिक तरीका से उसका निदान निकालने की ज़रूरत है उस पर चर्चाएँ हो, उस पर कटाक्ष हो, उस पर कार्य हो, तभी वो स्थिति सुधरेगी। नहीं तो जवनिया आज है, आने वाले दिनों में जैसा हम लोग सुनते थे कि गंगा तो हमारे गांगी तक थी, लेकिन गंगा बढ़ते बढ़ते सिन्हा चली गई। लेकिन ये एक समय होता है जब केवल हम लोग इतिहास के पन्नों में इस चीज़ को देखते हैं, पुरखे पुरनिया से बात सुनते हैं, लेकिन हमारा अनुभव जो है केवल हम अपने 50 साल 100 साल का ही जो जीवन है उसी में हम लोग लेते हैं। तो इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। विज्ञान तरक्की कर गया है, साइंटिफिक तरीका से उसका निदान दोनों जगह की सरकार को करना चाहिए। ठीक है सर, अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, स्टेट वर्किंग कमेटी जन सुराज, आरा भोजपुर। ठीक है।